नमस्कार दोस्तों। शिशुपाल महाभारत कालीन छेदी राज्य का स्वामी था। छेदी राज्य के लोग धर्मशील और संतोषी थे। शिशुपाल की राज्य की व्यवस्था अच्छी थी और छेदी जनपद के लोग सदाचार को महत्व देते थे। शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण की बुआ श्रुतशुभा का लड़का था। राजा दमघोष के कुल में जब शिशुपाल का जन्म हुआ तब जन्म के समय शिशुपाल का शरीर विचित्र था। उसके 3 नेत्र तथा 4 भुजाएं थी और वह गधे की तरह रो रहा था। उसके माता पिता त्रस्त होकर उसका परित्याग कर देना चाहते थे। तभी आकाशवाणी हुई कि बालक बहुत वीर होगा तथा उसकी मृत्यु का कारण वही व्यक्ति होगा जिसकी गोद में जाने पर बालक अपने तीसरे नेत्र तथा 2 भुजाओं का परित्याग कर देगा। उसके जन्म के विषय में जानकर अनेक राजा उसे देखने आए। शिशुपाल के पिता ने बारी बारी से सभी की गोद में बालक को दिया। अंत में शिशुपाल के ममेरे भाई भगवान श्री कृष्ण की गोद में जाते ही उसकी 2 भुजाएं पृथ्वी पर गिर गई तथा एक नेत्र ललाट में विलीन हो गया। ये देखकर शिशुपाल की माता घबरा गई और बालक की माता ने दुखी होकर श्री कृष्ण से उसके प्राणों की भीख मांगी और कहा कि तुम मेरे बेटे को नहीं मारोगे, ऐसा मुझे वचन दो। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बुआ के कहने पर उसके 100 अपराध क्षमा करने का वचन दे दिया। कालांतर में शिशुपाल ने अनेक बार अपराध किए तथा श्री कृष्ण ने उसे हर बार क्षमा किया। दोस्तों, शिशुपाल भगवान विष्णु का वही द्वारपाल था जिसे कि सनकादि मुनियों ने शाप दिया था। वे जय और विजय अपने पहले जन्म में हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण तथा तीसरे और अंतिम जन्म में कंस और शिशुपाल बने। शिशुपाल रुक्मिणी से विवाह करना चाहता था, लेकिन रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और उनसे ही विवाह करना चाहती थी। लेकिन रुक्मिणी का भाई राजकुमार रुक्मी को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, क्योंकि शिशुपाल रुक्मिणी के भाई रुक्मी का परम मित्र था। वो रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था। तब भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को महल से लेकर आ गए थे। तब से शिशुपाल को श्री कृष्ण का क्रोध आने लगा था और वो श्री कृष्ण को अपना शत्रु मानने लगा। जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ की तैयारी की तब सभी प्रमुख राजाओं को यज्ञ में आने का निमंत्रण दिया गया, जिसमें छेदीराज शिशुपाल भी था। देव पूजा के समय श्री कृष्ण का सम्मान देखकर वह जल उठा और क्रोध में आकर उनको गालियां देने लगा। उसके इन कटु वचनों की निंदा करते हुए श्री कृष्ण के अनेक भक्त सभा छोड़कर चले गए, क्योंकि वे श्री कृष्ण की निंदा नहीं सुन सकते थे। वहां पर अर्जुन और भीमसेन अनेक राजाओं के साथ उसे मारने के लिए उद्यत हो गए, किंतु प्रभु श्री कृष्ण ने उन सभी को रोक दिया। जब शिशुपाल श्री कृष्ण को 100 गाली दे चुका था तब श्री कृष्ण ने गरज कर कहा, बस शिशुपाल, अब मेरे विषय में तेरे मुख से एक भी अपशब्द निकला तो तेरे प्राण नहीं बचेंगे। मैंने तेरे 100 अपशब्दों को क्षमा करने की प्रतिज्ञा की थी, इसलिए अब तक तेरे प्राण बचे रहे। श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर सभा में उपस्थित शिशुपाल के सारे समर्थक भय से थर्रा गए, किंतु शिशुपाल का विनाश समीप था अतः उसने काल के वश होकर अपनी तलवार निकालते हुए श्री कृष्ण को फिर से अपशब्द कहे। शिशुपाल के मुख से अपशब्द निकलते ही श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया और पलक झपकते ही शिशुपाल का सिर कट गया। दोस्तों, तो इस प्रकार शिशुपाल की मृत्यु हुई। दोस्तों, तो ये थी शिशुपाल के जन्म की और मृत्यु की कहानी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और ऐसी ही नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।